Good morning students. Welcome to online classes in BSc part 3rd. BSc part 3rd Zoology 3rd में हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र में हमने पढ़ा पहले स्कोलियोडोन का, सेकंड है राना, थर्ड यूरोमेस्टिक, फोर्थ कोलंबस और फिफ्थ नंबर जो है वो है ओरिक्टोलोगस। ये स्कोलियोडोन, ये डॉग फिश कहते हैं। ये राना फ्रॉग होता है, मेंढक, यूरोमेस्टिक एक वेरिनस, ये पिजन कबूतर होता है, और ये रैबिट। ओके, ये 5 एनिमल्स थे। इन 5 एनिमल्स के अपने हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। हमने स्कोलियोडोन का पढ़ लिया, है। आज पढ़ेंगे हम राना, सर्कुलेटरी सिस्टम इन राना, जिसको अपन फ्रॉग। स्टूडेंट्स, राना का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, वो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स से मिलकर बना होता है। ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स से मिलकर बना होता है। हम बात करें हार्ट की, तो जो हार्ट होता है, इसका हार्ट 3 चैम्बर्ड, इसका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। उस 3 चैम्बर हार्ट में ये इसका हार्ट है, और ये जो हार्ट है ये इसका राइट एट्रियम, ये इसका लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये इसका वेंट्रिकल्स होता है। इस वेंट्रिकल, ये 3 चैम्बर होता है। इस 3 चैम्बर से और ये जो सेप्टा होता है, इस सेप्टा बोलते हैं इंट्रा ओरिकुलो सेप्टम। और जो ये सेप्टम होता है, जिसके द्वारा अलिंद और निलय दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इसको बोलते हैं ओरिकुलो वेंट्रिकल, वेंट्रोसेप्टम। यानी कि ओरिकल्स और वेंट्रल जिस सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं उसे बोलते हैं ओरिकुलो वेंट्रल सेप्टम। और नीचे निलय होता है। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं वो साइड में छोटे होते हैं, अलिंद कहलाते हैं। अलिंद इनका नाम है। ए का मतलब एट्रियम, या इनको ओरिकल्स भी कहते हैं, ओरिकल्स भी बोलते हैं। और ये साइड में छोटे होते हैं। इनके अंदर साइनस विनोसस, ये जो एट्रियम होते हैं, ये एट्रियम लेफ्ट राइट,
लेकिन लेफ्ट राइट का कॉम्बिनम इसके अंदर साइनस विनोसस, इसका मतलब इम्पेवर जो ब्लड होगा, ब्लड प्रेजेंट होगा। यहाँ राइट एट्रियम जहाँ लेफ्ट एट्रियम, दोनों एट्रियम में यहाँ जो ये वेन्स होती है, ये वेन्स ये प्रीकेवल्स और बॉडी के अग्रभाग से, शरीर के अग्रभाग से इम्प्योर ब्लड्स को लाने का जो काम करती है वो ये वेन्स करती हैं। शिराएं होती हैं, शिराएं क्या करती हैं, शरीर के डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर ब्लड को, ये वेन्स होती हैं, ये वेन्स क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को लाती हैं। लाने का काम जो करती है वो ये वेन्स करती हैं और लाके इन अलिन्स में भरती है। यहाँ अलिन्स से जो आएगा, यहाँ इनके अंदर ये वॉल होते हैं, यहाँ वॉल होते हैं। ये वॉल क्या करते हैं, ये वॉल इस ब्लड को वापस जाने, यानी अलिंद से ब्लड निलय में तो आएगा, लेकिन निलय से ब्लड वापस अलिंद में नहीं जाएगा, इसलिए ये रिवर्स का काम करते हैं। इनको बोलते हैं वाल्व। क्या होते हैं, वाल्व। और जैसे ही वेंट्रिकल पूरे भर जाएंगे, इस वेंट्रिकल को भरने से यहाँ एक सेमी लूनर वाल होता है, यहाँ सिरा निकलती है, इसके पीछे से निकलती है और ये पीछे से निकल के कहाँ ले जाएगी, ये इसको गिल्स में ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी, ये जाएगी गिल्स के अंदर। और गिल्स में क्योंकि क्या होता है, गिल्स में O2, गिल्स में एक्सचेंज ऑफ, गिल्स में जाएगी, ये जो है ये इसको ले जाएगी पल्मोनरी वेन्स, ये ले जाएगी गिल्स में। और गिल्स के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। उस ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर जो ब्लड होता है उसके अंदर O2 की मात्रा कम होती है, CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये गिल्स में जाएगा, तो गिल्स में जाने के बाद उसमें O2 मिल जाएगी, O2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और वो ब्लड कैसा हो जाएगा, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा। इम्प्योर ब्लड वेन ले जाएगी गिल्स में, SnO2, ऑक्सी ब्लड हार्ट के द्वारा क्या हो जाएगा, वो पंपिंग ऑफ blood in different part of body by artery and arterioles, arteries and arterioles। धमनी व धमनिकाओं के द्वारा ये जो शुद्ध रक्त है ये कहाँ जाएगा, ये शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाएगा। और वहाँ जैसे ही ब्लड जाएगा, इस ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाएगी और वहाँ जो फूडिंग है उस फीडिंग का ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा, CO2 बनेगी और ये क्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी। और जैसे ही ये C6H12O6 प्लस 6O2, उसके बाद क्या होगी, CO2 प्लस जल प्लस 673 किलो कैलोरी ऑक्सीडेशन। ओके, ये क्रिया चलती रहेगी
जब तक कि कंप्लीट प्रोसेस ना हो जाए।